नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक गलती से आपका सारा धन और सुख पल भर में खत्म हो सकता है? और क्या भगवान की कृपा से सब कुछ वापस भी मिल सकता है? आज की यह गुरुवार व्रत कथा आपको यही सिखाएगी, तो अंत तक जरूर बने रहें। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत प्रतापी, दानवीर और धर्मात्मा राजा राज करता था। वह हर गुरुवार व्रत रखता और गरीबों को दान देकर पुण्य कमाता था। लेकिन उसकी पत्नी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह न तो व्रत करती, न दान देती और हमेशा राजा को भी रोकती। एक दिन राजा शिकार पर जंगल चला गया। महल में सिर्फ रानी और उसकी दासी थी। तभी बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके महल में आए और रानी से भिक्षा मांगी। रानी ने गुस्से में कहा, मुझे इस दान पुण्य से छुटकारा चाहिए। ऐसा उपाय बताओ कि सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने समझाया, धन को शुभ कामों में लगाओ, गरीबों की मदद करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन रानी नहीं मानी। तब साधु ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा धन नष्ट हो जाए तो ऐसा करो। और उन्होंने रानी को गलत तरीके बताए। गुरुवार को बाल धो, मांस मदिरा खाओ, व्रत का अपमान करना। रानी ने वही किया और सिर्फ 3 गुरुवार के अंदर राजा का सारा धन, वैभव और सुख खत्म हो गया। राजा मजबूर होकर दूसरे देश चला गया। वहां लकड़ियां काटकर अपना जीवन चलाने लगा और इधर रानी और दासी भूखे रहने को मजबूर हो गईं। एक समय ऐसा आया जब रानी और दासी 7 दिन तक लगातार भूखी रहीं। तब रानी ने दासी को अपनी बहन के पास भेजा। बहन उस समय गुरुवार व्रत कथा सुन रही थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। दासी दुखी होकर लौट आई। बाद में बहन खुद आई और पूरी बात जानकर बोली, तुम भगवान बृहस्पति का व्रत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने उन्हें विधि बताई। पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़, केले के पेड़ के नीचे पूजा करो, सच्चे मन से व्रत करो। अगले गुरुवार रानी और दासी ने सच्चे मन से व्रत किया, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए और उन्हें 2 थाल पीले भोजन के देकर चले गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उनका सारा धन और सुख वापस आ गया। लेकिन रानी फिर आलस्य करने लगी। तब दासी ने समझाया, धन का सही उपयोग करो, दान करो, तभी यह टिकेगा। इस बार रानी समझ गई। उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया, गरीबों की मदद की और पूरे राज्य में उसका यश फैल गया। और अंत में राजा भी वापस लौट आया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कथा में हमें सीख मिलती है कि कभी भी दान पुण्य और व्रत का अपमान नहीं करना चाहिए। सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से हर दुख दूर होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।